वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। शिक्षा शास्त्र की अगर बात करें तो अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, आप फोर्थ सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं, तो बिल्कुल आप पास हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जो है क्या करेंगे, आप सभी लोग शिक्षा शास्त्र के सिलेबस को जान लीजिए और पढ़ने का जो सिलसिला है उसको प्रारंभ कर दीजिए। चूँकि जो मॉडल पेपर हमारे जो 2023 में मैंने दिए थे वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो ये सब पड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी से अगर आप उसको देखना प्रारंभ कर देंगे तो जब मैं नई क्लासेस प्रारंभ करवाऊँगा तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में, ठीक है? तो एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में आपको थर्ड सेमेस्टर मतलब कि फिफ्थ सेमेस्टर में चतुर्थ सेमेस्टर में आपको जानते क्या पढ़ना है? आपको फोर्थ सेमेस्टर में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना है, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य आपको समझना है, ठीक है? शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में समझना है आपको। बारीकी के साथ आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल आपका ये है, कोई जो है ज़्यादा सब मतलब उसको दिक्कत की बात नहीं, चूँकि आप देखेंगे अच्छा ये चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको आगे चल कर के जब आप कभी बीएड वगैरह करेंगे, बीएड तो शिक्षा शास्त्र का ये वाला जो पोर्शन आपका है थर्ड सेमेस्टर मतलब कि आपने जो फोर्थ सेमेस्टर में आप जो पढ़ेंगे, ये आपको वहाँ पर खूब पढ़ने को मिलेगा। ख़ास करके जब आप बीएड करेंगे या बीटीसी करेंगे, वहाँ पर आपको खूब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है? साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है? आइए देखते हैं। और आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आपका सिलेबस यही है, आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए, ठीक है? तो आप इस सिलेबस को ध्यान में रख लीजिएगा कि भई हमको ये पढ़ना है। देखते हैं पहले चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में हमको शिक्षा का अर्थ जानना है, फिर उसके बाद में मनोविज्ञान की अवधारणा और मनोविज्ञान का क्षेत्र जानना है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा समझेंगे पहले वीडियो में, मतलब जो है पहले चैप्टर में। उसके बाद में मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा समझेंगे, मनोविज्ञान की विशेषताएँ, मनोविज्ञान की अवधारणा, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, ऐसे शिक्षा का विषय क्षेत्र, इन तमाम प्रकार की चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। फिर इसके बाद में दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है वर्तमान में, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रासंगिकता है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद में तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, तो पूरा समझेंगे। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये जो है आपको बता दूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके हमेशा परीक्षा में भी आता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में संबंध बताइए, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति और महत्व की विवेचना करें, ये प्रश्न भी आता है। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा का अर्थ बताइए, साथ ही साथ मनोविज्ञान के साथ उसका संबंध बताइए, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इस चैप्टर को आप जरूर को पढ़ना है, मतलब कि जरूर पढ़ लेना है। आगे देखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां, अगले चैप्टर में हम लोग समझेंगे। चौथे चैप्टर में मेथड्स ऑफ स्टडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मतलब कि ये चैप्टर से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए। जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की कई सारी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद में वृद्धि और विकास, यानी वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि का क्या अर्थ है, वृद्धि की क्या अवस्थाएं होती हैं, विकास का क्या अर्थ, क्या अवस्थाएं होती हैं, सब कुछ हमको जानना है। ग्रोथ वृद्धि को बोलते हैं और विकास को बोलते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट। तो मीनिंग एंड स्टेजेस सभी के बारे में हमको समझना है, वृद्धि और विकास से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। छठवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विकास के रूप। विकास के कई रूप होते हैं, जिसमें शारीरिक रूप, मानसिक रूप, संवेगात्मक रूप, सामाजिक, ठीक है, तमाम प्रकार के विकास होते हैं। तो उन तमाम प्रकार के विकास को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बच्चा छोटा होता है तो वहाँ पर बच्चे का शारीरिक विकास तेज होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। आप देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। ऐसे ऐसे होते होते जो है बच्चे का विकास, चाहे बुद्धि का विकास, चाहे मानसिक विकास, चाहे संवेगात्मक विकास, चाहे शारीरिक विकास, चाहे क्रियात्मक विकास, चाहे संज्ञानात्मक विकास, चाहे भाषाई विकास, तमाम प्रकार के विकास जो होते हैं विभिन्न अवस्थाओं में होते रहते हैं। इन्हीं सभी विकास को विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से हमको समझना होता है, तो वो सब हम समझेंगे। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो उसके बारे में समझेंगे। शारीरिक विकास क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट में फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सातवें चैप्टर में हम पहुँचेंगे।
7वें चैप्टर में हम लोग मानसिक विकास के बारे में समझेंगे कि मानसिक विकास क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का, इसको समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं मानसिक विकास, संवेगात्मक और शारीरिक विकास से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वें चैप्टर में हम लोग समझेंगे संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशन का विकास कैसे-कैसे होता है लोगों में। इसके बाद में सामाजिक विकास के बारे में समझेंगे, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद में क्रियात्मक विकास समझेंगे यानी कि मोटोर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी कई प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो मॉडल पेपर मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, तो आप देख लीजिएगा। विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए, तो वो भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप के मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उनको देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे देखेंगे भाषा विकास के बारे में समझेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, भाषा विकास क्या होता है। इसके बाद में अधिगम यानी कि सीखने के बारे में समझेंगे हम, लर्निंग किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं। अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो उसके बारे में मैं विस्तार समझूंगा, अधिगम के नियम क्या होते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद में अधिगम का स्थानांतरण और उसके कक्षा निहितार्थ यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड इट्स क्लासरूम इम्प्लीकेशन, उसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से। इसके बाद में 14वें चैप्टर में आपको पढ़ना है अधिगम यानी सीखने की तमाम सारे जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कई विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं इसके सीखने के, तो उन सिद्धांतों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको यहाँ पर व्यवहारों के आधार, मूल प्रवृत्तियाँ, इन सभी को देखना है। व्यवहार मतलब कि जो बिहेवियर्स होते हैं मनुष्य के, ठीक है, मतलब कि फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार कैसे बनते हैं, व्यवहार के क्या आधार होते हैं, व्यवहार के फाउंडेशंस के बारे में समझेंगे बिहेवियर के। उसकी एक प्रकार से मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, बारीकी के साथ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ओके। तो इसमें बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर में आपको कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। जिसमें आपको जो है मेमोरी, याददाश्त, मोटिवेशन, सेंसेशन, इसके अलावा पर्सपेक्शन एंड कॉन्सेप्ट, इसके अलावा मतलब इंस्ट्रक्शंस के बारे में भी आपको देखना है। उसके अलावा तमाम प्रकार के और तमाम प्रकार की थिंकिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा रीज़निंग, तर्क शक्ति, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, अटेंशन एंड इंटरेस्ट, रुचि, अभिरुचि, ठीक है, हैबिट, आदत। इसके अलावा फैटिग, तमाम प्रकार के पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे इसमें आप देखेंगे 16वें चैप्टर में हमको क्या पढ़ेंगे, यही सब चीज़ें हैं बिहेवियर वाली चीज़ें, ठीक है। संवेदना यानी कि सेंसेशन, प्रत्यक्षीकरण यानी कि पर्सपेक्शन, इसके अलावा प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, ओके। इन सभी के बारे में हमको जानना है कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, संवेदना क्या है। जब आप किसी चीज़ को इमोशनल सेंसेशन टाइप के या इमोशनल, संवेदना, संवेदक, प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज़ को आप नहीं बोल मतलब कि आपके अंदर जानकारी है तो उसको कैसे आप प्रकटीकरण करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम समझेंगे इन तमाम प्रकार के जो है चैप्टर्स के माध्यम से। 17वें चैप्टर में आप लोग अभिप्रेरणा के बारे में समझेंगे यानी कि मोटिवेशंस किसे कहते हैं। अभिप्रेरणा से रिलेटेड कई सारे सिद्धांत हैं, मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, मोटिवेशन कैसे दिया जाता है, मोटिवेशन होता क्या है और क्या इफ़ेक्ट डालता है आपके शरीर में। इन तमाम प्रकार के पहलुओं को आपको यहाँ समझना होगा 17वें चैप्टर में। 18वें चैप्टर में आप लोग स्मृति के बारे में समझेंगे यानी मेमोरी किसे कहते हैं, याददाश्त, ठीक है। इसके बाद में 19वें चैप्टर में आप पढ़ेंगे अटेंशन एंड इंटरेस्ट यानी कि अवधान और रुचि। अवधान मतलब कि क्या होता है, अटेंशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान लगाना। रुचि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, कितना किस में चीज़ें में, उन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। इसके अलावा 20वें चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे चिंतन, तर्क और कल्पना के बारे में, थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन के बारे में समझेंगे। ये भी आपका जो है 20वें चैप्टर में समझेंगे। ये सब बिहेवियर ही हैं, ये सब फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियर हैं। अगला क्वेश्चन है आदत और थकान के बारे में समझेंगे। फैटिग, हैबिट, इसका मतलब होता है थकान, इसका मतलब होता है हैबिट का मतलब आदत। तो ये 21वें चैप्टर में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग 22वें चैप्टर में आगे देखेंगे व्यक्तिक विभिन्नताएँ जो होती हैं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शैक्षिक एवं शैक्षिक निहितार्थ यानी कि शैक्षिक निहितार्थ का मतलब क्या होता है, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि जो व्यक्तिक भिन्नताएँ होती है इसका शिक्षा में क्या महत्व होता है या शिक्षा में इसका क्या जो है मतलब कि इफ़ेक्ट पड़ता है, इम्पोर्टेंट होता है इसका, इंडिविजुअल डिफरेंस का। इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद 23वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षार्थी या विशिष्ट बालकों की शिक्षा, स्पेशल नीड्स लर्निंग या एजुकेशन ऑफ जो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। कुछ जो है विशिष्ट बालक होते हैं यानी कि जो कुछ विशिष्ट बालक मतलब विशिष्ट बालक में तेज बालक भी हो जाएँगे और धीमे बालक भी हो जाएँगे। तो उनके बारे में हमको जानना है, ठीक है।
इसके बाद में अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा समझेंगे, मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं उसकी कॉन्सेप्ट को आप जानेंगे, ठीक है? और इसके अलावा जो है मतलब कि अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में, ठीक है? मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में आपको जानना है। एडजस्टमेंट की मीनिंग और प्रोसेस समझना है। एडजस्टमेंट मतलब समायोजन, समायोजन किसे कहते हैं उसकी अर्थ और प्रक्रिया को समझना है 25वें चैप्टर में आपको, ठीक है? तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग समझेंगे और सिलेबस अगर इस तभी सभी सिलेबस को आप समझ पाएँगे, तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ऊँचा जाएगा और आप किसी भी जो है चीज़ की तैयारी करेंगे तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट होगा ये। आगे चल कर के आप टेट, सीटेट मतलब कि आप जो है और तमाम प्रकार की परीक्षाएँ देंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा लास्ट चैप्टर में आपको शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के बारे में समझना है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में आपको समझना है, ठीक है? जिसमें आपको कॉन्सेप्ट टीचिंग का कॉन्सेप्ट, उसकी परिभाषा, ठीक है? उसके अलावा जो एक प्रकार से रिलेशन क्या होता है लर्निंग एंड टीचिंग में, सीखने और सिखाने में क्या संबंध होता है, उसको समझना है। इसके अलावा जो है कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग दोनों के बारे में हम समझेंगे। ऐसे तमाम प्रकार के और फैक्टर हैं जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब चैप्टर वाइज़ वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें आपको विस्तार से हर एक चीज़ के बारे में समझाएँगे। हालाँकि मैंने सोचा कि तीव्र गति से आपको सिलेबस बता दिया जाए कि आपको वास्तव में पढ़ना क्या-क्या है। तो आपको यही पढ़ना था शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आपके पेपर का नाम है और इसके मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो कई सारे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप वीडियोज़ देख लीजिएगा, ठीक है? चैप्टर वाइज़ वीडियो भी कुछ पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।